आप लोग तकदीर को मानते हैं ना? क्यों जी मानते हैं? तकदीर के कितने मर्तबे हैं जी? ऐसे सवाल करके मैं आपके ज़मीरों को झंझोड़ूंगा ताकि आपको पता चले कि आपको भी अकीदा सीखने की जरूरत है। आप ये ना समझे कि हम अहले हदीस हैं, हम वाबी हैं, हम अकीदे में बस ठीक है जी। हम मुझे बताएं तकदीर के कितने मर्तबे हैं जी? और ये अकीदा है, अकीदा। जी शेख साहब, कोई नहीं पता, तो फिर अकीदा सीखना चाहिए कि नहीं? तो कैसे हम समझ लेते हैं कि हम तो बस सब कुछ जानते हैं? तकदीर के मेरे भाई 4 मर्तबे हैं। कितने मर्तबे हैं? पहले नंबर पे इस बात पे ईमान लाना जरूरी है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है अल्लाह को पहले से मालूम था, बल्कि अल्लाह को यह भी मालूम है कि जो नहीं हुआ अगर होता तो कैसे होता। मुझे नहीं पता कि मेरा घर अगर सफा मस्जिद के पास होता तो कैसा होता, कितने मरले का होता, उसमें कितने कमरे होते, लेकिन अल्लाह को पता है कि अगर इस बंदे का घर इस मस्जिद के पास होता तो कैसे होता। तो तकदीर का पहला मर्तबा क्या है जी? इल्म कहे ना, इसका नाम है इल्म। तकदीर का पहला मर्तबा क्या है? इल्म। कि अल्लाह ने आसमानों जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले सब कुछ जान, अल्लाह को पहले से मालूम था। उसके बाद दूसरा मर्तबा यह कि अल्लाह ने सब कुछ लिखवा दिया। तो तकदीर का दूसरा मर्तबा क्या हुआ? किताबत। क्या है जी? तकदीर पे जब आप कहते हैं मैं ईमान रखता हूं, इसका मतलब यह है कि आप कहते हैं मेरा ईमान है कि अल्लाह को हर चीज पहले से मालूम है। दूसरे नंबर पे मेरा इस बात पे भी ईमान है दुनिया में जो कुछ हो रहा है पहले से लोहे महफूज में वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हर चीज पहले से अल्लाह के यहां तहरीर शुदा है, लिखी हुई है, और उसमें जरा भी तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह का इल्म गलत नहीं हो सकता। तकदीर का तीसरा मर्तबा मशीअत। नाम लें जरा, मशीअत, इरादा। यानी कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो अल्लाह की मशीयत के बगैर हो रहा हो। मेरे घर में, आपके घर में कई काम ऐसे हो जाते हैं जो मैं नहीं चाहता फिर भी होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा तहज्जुद की नमाज पढ़े, लेकिन वो नहीं पढ़ता। मेरी मशीयत उसके ऊपर नहीं चलती। लेकिन दुनिया में जो कुछ हो रहा है, नेकी हो रही है या गुनाह हो रहा है, वो अल्लाह की मशीयत से हो रहा है, अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। अगरचे अल्लाह गुनाहों पे राजी नहीं है। अल्लाह ने नबी भेजे हैं, अल्लाह ने किताबें नाज़िल की हैं ये बताने के लिए कि मैं गुनाहों पे राजी नहीं हूं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं कोई गुनाह करूं, आप कोई गुनाह करें और उसमें अल्लाह की मशीयत और इजाजत ना हो। आपके मुल्क में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऐसे काम कर जाते हैं जो हुकूमत नहीं चाहती। वजीर आजम साहब देखते रह जाते हैं। अल्लाह के यहां यह मामला नहीं है। ध्यान से, मशीयत बड़ी अहम चीज है। अल्लाह के यहां यह मामला नहीं है। अल्लाह का ऐलान है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम्हारी मशीयत मेरी मशीयत के ताबे है। यह मुमकिन नहीं है कि मेरी इजाजत ना हो और तुम कोई काम कर लो। इब्लीस गुमराही फैला रहा है तो अल्लाह की इजाजत है, अल्लाह की उसमें रिजा नहीं है, लेकिन अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की इजाजत है।
और तकदीर का चौथा मर्तबा क्या है जी? खल्क, नाम ले जरा, पैदा करना। पैदा करना, दुनिया में जो भी आया वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह के अलावा जो चीज भी है अल्लाह की मखलूक है। हत्ता कि मेरे आमाल, मेरी ये गुफ्तगू, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, हर चीज अल्लाह की मखलूक है। वल्लाहु खलककुम वमा तामलून, अल्लाह तुम्हारा भी खालिक है और तुम्हारे आमाल का भी खालिक है।